Hello students. Today we are going to study about the OR gate. Last class we have studied about what are logic gates. So there are three main basic logic gates: OR gate, AND gate and NOT gate. And there are two universal gate, NAND gate and NOR gate. We call them universal gate because all the basic gates and all the basic gates can be realized or derived from NAND gate and XNOR gates. That's why we call them as universal gate. Okay, so now we are going to study about OR gate. So OR gate is a logic gate which has two or more inputs with only one output. तो OR gate एक लॉजिक गेट है जिसके पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होते हैं, राइट। इसका सिंबल होता है ए बी। इसमें हम इनपुट इस तरफ जो मीन्स इस तरफ जो हम पुट करते हैं वो इनपुट होता है और ये जो हमको रिज़ल्ट देता है वो आउटपुट होता है। तो इसमें जो हम इनपुट देंगे वो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जैसे ए और बी, ठीक है, ए और बी दो इनपुट दी, इसमें तीन इनपुट भी दे सकते हैं, चार इनपुट भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर, बट हाँ दो या दो से ज़्यादा इनपुट होना चाहिए। तो ए और बी इनपुट दिए तो ये क्या करेगा, इसको ऐड करेगा, ए प्लस बी, इसको ऐड करके जो होगा वो आउटपुट देगा। जैसे कि ये 5 यहाँ दिए, यहाँ 4 दिए, तो वैल्यू कितना होगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये OR गेट का फंक्शन हो गया। अब इसका सर्किट रियलाइजेशन देखते हैं, मीन्स OR गेट विद स्विच के साथ OR गेट को देखते हैं। कंसिडर अ सर्किट शोन इन द फिगर। ये सर्किट देखो, देयर आर टू स्विचेस, यहाँ दो स्विच है ए एंड बी, बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को हम लोग पैरेलल से कनेक्ट किए। पैरेलल कनेक्शन मीन्स एंड टू एंड कनेक्शन, एक्सक्यूज मी। इसका फर्स्ट एंड इसके फर्स्ट एंड के साथ है, यहाँ के इसका लास्ट एंड इसके लास्ट एंड के साथ जब कनेक्ट रहता है तो इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, और ये स्विच के साथ सीरीज में कनेक्ट है to a bulb and a cell, एक बल्ब और सेल से कनेक्ट है। whenever either A और B और both are closed, a current flows in the circuit and the bulb glows। इसमें अगर इसको सर्किट को हम क्लोज रखते, इसको क्लोज रखेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ आगे क्या होगा, टच हो जाएगा। क्लोज रखेंगे तो ये इसके साथ आगे टच हो जाएगा, टच हो जाएगा तो मीन्स यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। इसको भी क्लोज अगर रखेंगे तो ये इसमें से आगे टच हो जाएगा और यहाँ पर करंट क्या करेगा, फ्लो रहेगा। जब ये ओपन रखेंगे तो करंट यहाँ पर ही रुक जाएगा, यहाँ से पास नहीं होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब भी या तो ए में या तो बी में या तो दोनों क्लोज रहेगा तो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। हम क्या करते हैं, ए को ओपन रखते हैं तो इसमें करंट पास नहीं होगा, सिर्फ बी को क्लोज रखते हैं तो करंट जाएगा बी में जाएगा और इधर से आके बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर बी को ओपन रखते हैं मतलब इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा और ए को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो करंट इधर जाएगा इधर जाएगा, इधर से होके ये बल्ब में आ जाएगा। या दोनों को हम लोग क्लोज रखते हैं, इसमें भी करंट पास होगा इसमें भी करंट पास होगा, तो दोनों में करंट जाएगा और ये फिर यहाँ पर बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। डैट मीन्स कि बल्ब तभी ग्लो करेगा जब दोनों में से एक में भी अगर करंट पास हो रहा है या दोनों में भी करंट पास हो रहा है तब भी बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब कब ग्लो नहीं करेगा, जब दोनों में यहाँ करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो OR गेट यही बोलता है कि अगर हम एक भी इनपुट देते हैं, एक भी इनपुट का वैल्यू अगर हाई है मीन्स 1 है तो आउटपुट में हमको 1 मिलेगा, है ना। भले इसका वैल्यू 0 है मीन्स ये ओपन है, यहाँ पर सर्किट नहीं जा रहा है, लेकिन इसका वैल्यू हमको क्या होगा, मिलेगा। तो देखो, द बल्ब डजंट ग्लो इफ़ ऑल द स्विचेस आर ओपन, अगर दोनों स्विचेस ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दिस करस्पॉन्ड्स टू आर टू इनपुट OR गेट, इसका मतलब दो इनपुट OR गेट के करस्पॉन्ड है ये। तो द आउटपुट ऑफ एन OR गेट अज्यूम द वन स्टेट इफ़ एनी ऑफ दिस इनपुट अज्यूम द वन स्टेट। तो वन स्टेट तभी ये होता है जब हम दोनों में से एक इनपुट को वन स्टेट में रखें, मीन्स ऑन स्टेट में रखें, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल देखो, ये ए है ये बी है, ये दोनों इनपुट है, उनको आउटपुट मिलेगा। अगर ए का वैल्यू 0 रखते हैं, बी का वैल्यू 0 रखते हैं, मीन्स ए को भी ऑफ रखेंगे बी को भी ऑफ करेंगे तो बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, 0। अगर ए को ऑफ रखते हैं बी को ऑन रखते हैं तब बल्ब ग्लो करेगा, मीन्स 1। अगर ए को ऑन रखते हैं बी को ऑफ करेंगे तब भी बल्ब ग्लो करेगा, मीन्स 1। और दोनों को ऑन रखेंगे तब भी बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, तो 1, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 and 1 + 1 1, राइट। नेक्स्ट,
नाउ दिस इज़ द रियलाइजेशन ऑफ और गेट यूजिंग डायोड्स एंड रजिस्टर। अब इसमें हम डायोड्स और रजिस्टर्स को यूज़ करके इसका रियलाइजेशन देख रहे हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड है जो क्या करता है, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। व्हेन ए इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, जब ए को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, मतलब ए इज़ इक्वल टू 1, ए का वैल्यू 1 रहेगा, है ना, और या फिर ए को 0 रखते हैं, ठीक है। तो अगर ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से बी के लिए भी कंडीशन अप्लाई होगा। तो देखो व्हेन ए इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 0, जब दोनों को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल में रखते हैं, दोनों डायोड कैसा बिहेव करेगा, रिवर्स्ड बायस, है ना। ए और बी दोनों को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो पी वाला है जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इधर आने लगेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, मतलब कोई आउटपुट हमको नहीं मिलेगा, इसमें इन करंट पास होगा ही नहीं, है ना, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। उसी तरह से जब a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसमें D2 जो है, जहाँ b इज़ इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मीन्स यहाँ से करंट क्या होगा, इस तरफ फ्लो करेगा, और जहाँ करंट फ्लो करेगा तो हमको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1, मीन्स दोनों में से एक का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो हमको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ b में 0 रखे, इसको मानेंगे तो D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, ये हो जाएगा रिवर्स बायस, और जब फॉरवर्ड बायस होगा तो एक भी अगर ऑन रहेगा तो ये करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लो करेगा और हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। व्हेन a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1, अगर दोनों फॉरवर्ड बायस है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, तब भी हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोनों कंडक्ट करेगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज़ द रियलाइजेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट और गेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉजिक गेट, एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स विथ 1 आउटपुट। एंड गेट के पास भी 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं, है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, y इज़ इक्वल टू a इंटू बी। ए का कुछ वैल्यू है, बी का कुछ वैल्यू, अगर हमको आउटपुट चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू देता है, ये एंड गेट का फंक्शन हो गया। अब इसका सर्किट रियलाइजेशन देखते हैं, पहले एंड गेट स्विच के साथ देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू रहता है। अब देखो यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन में इसका जो एंड है इसके फर्स्ट एंड से मिला हुआ है, ठीक है, इस तरह से बल्ब में जो करंट जाएगा वो ए से होकर क्रॉस करेगा और बी से होकर क्रॉस करेगा, तभी बल्ब तक जाएगा। अगर ये ऑफ़ है, मतलब ये ऐसे ओपन है, तो करंट यहीं तक रुक जाएगा, बल्ब ऑफ ही रह जाएगा। अगर ये ए क्लोज है, क्लोज मीन्स ये इसके साथ सटा तो करंट यहाँ से पास होगा, बट बी ओपन है तो करंट यहीं पर रुक जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मीन्स बल्ब ग्लो करने के लिए दोनों 1 में होना चाहिए, तभी बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, तभी इसका 1 वैल्यू आएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, 0 वैल्यू आएगा। सो इन दिस फिगर देयर आर 2 स्विचेज, यहाँ 2 स्विचेज है, ए और बी, और एक बल्ब है और एक सेल है, जो सीरीज़ कनेक्शन में हम लोग कनेक्शन किए, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़। व्हेनेवर बोथ द स्विचेज ए एंड बी आर क्लोज, जब दोनों क्लोज रहेंगे तब बल्ब ग्लो करेगा, एंड द बल्ब डजंट ग्लो इफ़ एनी ऑफ द स्विचेज इज ओपन। अगर दोनों में से एक भी स्विचेज ओपन है तो बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। दिस करस्पॉन्ड्स टू एंड गेट, यही एंड गेट को करस्पॉन्ड्स करता है, यही एंड गेट को बताता है। The output of the AND gate assume the one state if and only if all the inputs are in one state। अगर आउटपुट 1 स्टेट तभी मिलेगा जब इनपुट सारे इनपुट 1 रहेंगे, तभी आउटपुट हमें 1 मिलेगा। देखो ट्रुथ टेबल, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, तो आउटपुट मिलेगा 0, क्योंकि 0 0 सा 0, 0 इंटू 1 0। अगर इसमें 1 है, इसमें 0, तब भी 0, और 1 1 सा दोनों इनपुट अगर 1 है तभी ये 1 वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसका रियलाइजेशन देखते हैं, यहाँ डायोड D1 है और ये डायोड D2 है, ये दोनों अपोजिट वे में कनेक्शन है, आई मीन कनेक्टेड है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ भी जैसे और गेट के लिए फॉरवर्ड रिवर्स बायस था, यहाँ पर अगर करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे भी दोनों अगर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों में अगर नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई करते हैं तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा, इसमें भी करंट फ्लो करेगा, तो ये इस तरह से क्या करेगा, जब दोनों में करंट फ्लो करेगा तभी मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉजिक सर्किट, नॉट गेट। नॉट गेट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड इन्वर्टेड इनटू 1 आउटपुट। नॉट गेट क्या होता है, इसमें जो इनपुट देते हैं हम, इनपुट एक ही होता है और आउटपुट भी एक होता है, बट इन्वर्टेड होता है, मीन्स जो इनपुट देंगे उसको उल्टा करके वो क्या करता है, आउटपुट देता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है, दिस शोज है इफ़ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू 1 देगा, अगर ए का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 0 देगा। इट मीन्स नॉट गेट इन्वर्ट्स द इनपुट, ये इनपुट को इन्वर्ट्स कर देता है। ड्यू टू दिस रीज़न नॉट गेट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, और इसी रीज़न से नॉट गेट को इन्वर्टर कहा जाता है, ये इन्वर्ट कर देता है। अब इसका स्विचिंग देखते हैं,
कि कंसिडर अ सर्किट, इसमें बल्ब है, स्विच है, कनेक्शन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अक्रॉस दिस पैरेलल कनेक्शन सेल इज़ कनेक्टेड। ये पैरेलल कनेक्शन में सेल को हम लोग कनेक्ट रखे हैं। नाउ सो दिस करंट हैज़ ओनली वन इनपुट, करंट में एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। व्हेन द स्विच इज़ ए इज़ क्लोज, जब ए को हम लोग स्विच को क्लोज रखेंगे तो सारा करंट यहाँ पर यूज्ड हो जाएगा, ठीक है, और बल्ब के पास करंट पास नहीं होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मीन्स जब इसको बंद रखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर इसको ओपन रखते हैं, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, जब इसका वैल्यू 0 होगा तब बल्ब सारा करंट यहाँ आ जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। मीन्स इसको वैल्यू अगर 0 है तो ये 1 हो जा रहा है, और यहाँ 1 वैल्यू दे रहे तो ये 0 हो जा रहा है। ये क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है। देखो ट्रुथ टेबल, ए इज़ इक्वल टू, और यहाँ वाई ए बार, ये एक कॉम्प्लीमेंट इसको बोल सकते हैं। 0 दे रहे हैं इनपुट में तो आउटपुट 1 दे रहे हैं, और अगर इनपुट में हम 1 दे रहे हैं तो ये हमको 0 वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।